समझ लो कि जब यौन शोषण के मुक्ति की इनके इतिहास देखो आप, राम मंदिर की अगुवाई करने वाला नेता चिन्मयानंद नंगा होकर के अपने कॉलेज की बेटियों से मालिश करवाते, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। उस पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा मुकदमा दर्ज कराने के लिए। उत्तर प्रदेश में इनका एक विधायक है कुलदीप सेंगर, उसने अपनी चचेरी बहन का बलात्कार किया। उस बेटी को मुकदमा दर्ज कराने के लिए योगी के आवास के बाहर आत्मदाह करने के लिए विवश होना पड़ा। उसके पिता की हत्या कर दी गई, उसके चाचा को जेल में डलवा दिया गया, उसकी मौसी और उसकी चाची की हत्या करा दी, वो और उसका वकील मरणासन है। ये बेटियां ओलंपिक पदक विजेता, इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाके मुकदमा दर्ज कराना पड़ा। इनके यहाँ नारी के लिए सम्मान स्थान है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, कम से कम इनके समर्थकों को भी सोचना चाहिए। बेटियां तुम्हारे घर में भी है, माँ बहनें तुम्हारे घर में भी है, पर मेरी चिंता एक और भी है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यानी कि संस्कार और संस्कृति के लिए जाने जाने वाला भारत देश आज किस मोड़ पर आ गया, ये सवाल उठता है। क्योंकि महज एक महीने से लगातार जो महिला खिलाड़ी हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मांग कर रही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती है। केंद्र की सरकार चुप्पी नहीं तोड़ती है, तो केंद्र की सरकार चाहती क्या है, ये सवाल है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक समिता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अरे ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप है मोदी सरकार पर तो नहीं, पर मोदी सरकार का मौन समर्थन है। जब कहा था जनवरी में 20 जनवरी को सुनामी आ जाएगा तो मौन समर्थन, उसका विरोध नहीं किया। जब कहा और कि भाई ये मेरे खिलाफ नहीं, मोदी सरकार के खिलाफ है, तो मौन समर्थन है। हम एक बात बता दें, अगर मोदी सरकार की इच्छा ना हो तो अभी भी जांच अधिकारी डीसीपी साहबा बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं, वो उठाकर ब्रजभूषण को जेल में डाल देगी। कानून क्या कहता है पास्को का, आरोपी अगर बाहर रहेगा सबूत खत्म कर देगा बिल्कुल, और वो गवाहों को धमकाएगा, डांटेगा। हम कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ऐलान कर चुका है, कह रहा है मैं जब चाहूं इनसे ज्यादा लोगों को लेके आ जाऊंगा। अभी बात की शक्ति प्रदर्शन कर लेते हैं। 5 जून को अयोध्या में शक्ति प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें साधु संतों को जोड़ा जाएगा और ये कहा जा रहा है कि उसमें लाखों की संख्या में जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए समर्थन में उतरेंगे। तो क्या ये ब्रजभूषण शरण सिंह भी एक आंदोलन खड़ा कर रहा है? देखिए, आपको बताता हूँ, जो इनका गुरु है आसाराम, उसके समर्थन में यहाँ हजारों लोग धरना दे रहे थे जंतर मंतर पे, वो बलात्कार के मामले में। राम रहीम ने तो लाठी और गोलियां चलाई, हत्या करवा दी। वो बलात्कारी जेल में। अलग बात है कि भाजपा को चुनाव जिताने के लिए बाहर आता है। एक बात मैं आपके माध्यम से ऋतिक कहना चाहता हूँ, ये बेटियां धरना दे रही हैं, इसके बीच में चुनाव पड़ा, वोट 10 मई को पोलिंग हुआ, 1% वोट भी कर्नाटक का कम नहीं हुआ। भाजपा आई जब इन पर बलात्कार का, इन पर मॉब लिंचिंग का, दंगे का, दलित की हत्या का, ये सब कोई मामलों में फंसते हैं, इनका वोटर गोलबंद हो जाता है। दुख और अफसोस की बात है, जो देश के संविधान का, लोकतंत्र का, भाईचारे का, महिलाओं का, किसान का, युवाओं का, बेरोजगारों का सम्मान करता है, वो वोटर एकजुट नहीं होता है। निष्कर्ष क्या निकलेगा? मैं 1 मिनट पहले स्वर सुनो। उत्तर प्रदेश का भी चुनाव हुआ, इनका 1% वोट कम नहीं हुआ। हम ये कह रहे हैं इनका वोटर इकट्ठा होता है, वो इकट्ठे हो सकते हैं जब वो वोट डालने के लिए माँ बहनें उनके घर में भी हैं, बेटियां उनके घर में भी हैं। आप समझ लो कि जब यौन शोषण के मुक्ति की इनके इतिहास देखो आप, राम मंदिर की अगुवाई करने वाला नेता चिन्मयानंद नंगा होकर के अपने कॉलेज की बेटियों से मालिश करवाते, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। उस पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा मुकदमा दर्ज कराने के लिए। उत्तर प्रदेश में इनका एक विधायक है कुलदीप सेंगर, उसने अपनी चचेरी बहन का बलात्कार किया। उस बेटी को मुकदमा दर्ज कराने के लिए योगी के आवास के बाहर आत्मदाह करने के लिए विवश होना पड़ा। उसके पिता की हत्या कर दी गई, उसके चाचा को जेल में डलवा दिया गया, उसकी मौसी और उसकी चाची की हत्या करा दी, वो और उसका वकील मरणासन है। ये बेटियां ओलंपिक पदक विजेता, इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाके मुकदमा दर्ज कराना पड़ा। इनके यहाँ नारी के लिए सम्मान स्थान है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, कम से कम इनके समर्थकों को भी सोचना चाहिए। बेटियां तुम्हारे घर में भी है, माँ बहनें तुम्हारे घर में भी है, पर मेरी चिंता एक और भी है। जब देश के लिए ओलंपिक पदक विजेता बेटियां, देश का तिरंगा पूरी दुनिया में शान से फहराने वाली बेटियों के यौन शोषण के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े और मुकदमा दर्ज होने पर वो जेल न जाता हो, तब देश की करोड़ों परिवार जो दलितों के हैं,
करोड़ों जो आदिवासियों के हैं, करोड़ों परिवार जो मछुआरों के, करोड़ों परिवार जो किसानों के, करोड़ों परिवार जो भूमिहीनों के, करोड़ों परिवार जो अल्पसंख्यकों के, गरीबों के हैं, उनको सोचना पड़ेगा। उनकी बेटियों के साथ यौन शोषण होगा इनके राज में तो कहाँ कपिल सिब्बल जैसे वकील मिलेंगे, जंतर मंतर में कैसे आएंगे, सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएंगे, मुकदमा दर्ज होगा कि नहीं और गिरफ्तार होंगे कि नहीं। व्यवस्था वही चाहिए थी, चाहे आसाराम जैसा जिसकी चौखट पर नरेंद्र मोदी मत्था टेकता था, वो जेल में सजा भुगत रहा है बलात्कार के आरोप में, और आज ये छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है जिसने यौन शोषण के मामले में मुकदमे दर्ज है। तब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये उन सब लोगों के लिए सबक है। मैं अपील करता हूँ जो इनके भक्ति में आ रहे हैं, इनके बहकाव में आ रहे हैं, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ जनवरी तक लटकाएंगे ये जनवरी में बोलने वाले हैं ऋतिक कि कोई बात नहीं है, देश की बेटियों का यौन शोषण किया, पर ये मंदिर बनवाने वाला था कार्यकर्ता चिन्मयानंद ने अगर नंगी ढगन होके तेल मालिश करवाई तो ये मंदिर बनवाने वाला था। तो देश को तय करना है कि मंदिर बनाने के नाम पर देश की बेटियों का यौन शोषण, बलात्कारियों को तुम सत्ता में देखना चाहते हो कि नहीं, या जेल में देखना चाहते हो, तुमको तय करना चाहिए। क्योंकि इसी को कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। कहा जाता है कि जो स्त्री का दर्द नहीं समझते हम उन्हें मर्द नहीं समझते, लेकिन अब मर्द कहाँ है ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार देखा जाए 1 महीना हो चुका है और लगातार विनेश फोगाट की बात कर लो, साक्षी मलिक की बात कर लो, तमाम महिला खिलाड़ियों की बात कर लो, उनका यहाँ पर बैठना ये निंदा है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो एक सेलिब्रिटी खिलाड़ी हैं और खिलाड़ियों के जब सम्मान की बात आती है तो पूरा देश उमड़ जाता है। विपक्ष की पार्टियां आ चुकी हैं, यहाँ पर देखा जाए तो खाप पंचायत आ चुकी है, किसान आ चुके हैं, विपक्षी नेता के साथ साथ तमाम जनता हर एक राज्य से पहुंच रही है। बहुत खूब भूपेंद्र जी ने ये बातें रखी हैं, पूरे सबूतों के साथ बताया कि आखिर क्या कुछ हुआ था, इतिहास खोल दिया। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा इस इतिहास का प्रभाव क्या केंद्र सरकार पर पड़ेगा, क्या सच में। एक और बताता हूं, जब ये मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब महिलाओं के मामले को संविधान के मुताबिक सुना जाता था, इसलिए आसाराम जेल में है। अभी हमारे देश महिला के मामले में संविधान की बजाय देश संघ के विधान से चलाया जा रहा है, इसलिए अनदेखी हो रही है एक मामले में। मैं उससे पहले जिक्र करूं आपको कि हमारे देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को कलंकित करने के लिए इन देश के गद्दारों ने, जिसकी 3.5 साल की बेटी की हत्या कर दी गई थी, वो गर्भवती, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके परिवार में उसकी माँ और महिला के साथ बलात्कार हुआ, 14 लोगों की हत्या कर दी गई। उसके बलात्कारी दंगाई हत्यारों को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर तुमने रिया करके हमारे देश की आज़ादी के पर्व को कलंकित किया है। ये मैं बिल्किस बानो का जिक्र कर रहा हूँ। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, मुझे बहुत हैरानगी है। मैं आपके माध्यम से गंभीरता से कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्य छीनने के लिए चुटकी में छीना गया और बहाली के लिए छुट्टी के बाद फैसला, मुझे तो लगता है अदालतों को भी अभी संघ के विधान से जो पेगासस जैसा ताकतवर जासूसी सॉफ्टवेयर है उसकी ताकत और मदद से संचालित किया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं। साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि विपक्ष की पार्टियां भी ये बात कह रही है कि उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि संसद से लेकर सड़क और सड़क से लेकर संसद तक जब हम प्रोटेस्ट करने के लिए निकलते हैं तो दिल्ली पुलिस का रवैया भी ठीक नहीं है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए ED CBI की बात कर लो, तमाम लोगों की बात कर लो, हर कुछ दबाव में है। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि भारत देश का लोकतंत्र सुरक्षित कैसे रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र अगर खतरे में है तो समझ लो पूरे देश खतरे में। अब देखना ये पड़ेगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार कैसे होंगे और विनेश फोगाट, साक्षी मलिक किन सबूतों को पेश करेंगे। क्या एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना मतलब है अंतिम दरवाजे तक पहुंच जाना। अब न्याय के मंदिर में कैसे न्याय मिलेगा ये वक्त तय करेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज की खास रिपोर्ट में सुमित सर को बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना बढ़िया समय दिया, सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ जुड़े रहे। कैमरा सुमित के साथ ऋतिक सविता।